सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स के आपको नोट्स मिल गए होंगे और नोट्स के साथ नोट्स में जो चीज़ें समझानी है वो हम इस लेक्चर के थ्रू समझेंगे। तो सब्जेक्ट जो आपका है वो है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो नोट्स जो आपको मिले होंगे, तो सबसे पहले डेफिनेशन मैकेनिक्स क्या होती है, आप साथ साथ नोट्स भी ज़रूर बनाना अपनी हैंड राइटिंग में। आपको ये तो मिले ही है, प्लस में अपनी हैंड राइटिंग में बनाओगे तो ईजी रहेगा। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिक्स की डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। एक हम लेते हैं ब्रिक, ईट, ठीक है। सेम साइज का हम लेते हैं आयरन, ओके। और एक लेते हैं हम हार्ड कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, टाइटेनियम ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ब्रिक के ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? आई थिंक ब्रिक ब्रेक हो जाएगी, ब्रिक टूटना स्टार्ट होगी और टुकड़ों में बिखर जाएगी। उतना ही फोर्स या उससे ज़्यादा फोर्स अगर मैं आयरन पे लगाऊं और दोनों साइड से लगाया है तो आयरन क्या होगा? ठीक है, आयरन टूटेगा नहीं, आयरन क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, पिचक जाएगा। ये शेप बन जाएगी आयरन की अगर मैं दोनों तरफ से फोर्स लगाऊं। और अगर मैंने टाइटेनियम में फोर्स लगाया और एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो टाइटेनियम क्या होगा? सिर्फ एक डायरेक्शन में लगा तो टाइटेनियम यहाँ से उठ के थोड़ा आगे निकल जाएगा, मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर तीनों कंडीशंस को मैं चेक करूँ तो तीनों कंडीशंस में जो फोर्स लगाने पर जो इफेक्ट है वो तीनों का अलग अलग है। तो फोर्स लगाने पर क्या इफेक्ट आता है, अगर हम उस इफेक्ट की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोलते हैं हम मैकेनिक्स, ओके। मैकेनिक्स मीन्स फोर्स लगाने से क्या मोशन आता है, ठीक है। आप एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं। अगर आप एक बॉडी या एक टेबल पे फोर्स लगाओ सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो टेबल पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो टेबल खिसक जाती है। वही फोर्स अगर आप जो गेट है, दरवाज़ा है, उस दरवाजे पे लगाओ तो दरवाज़ा खिसकेगा नहीं, दरवाज़ा एक तरीके से एक एक्सिस के अलावा रोटेट कर जाएगा। तो जो एक बॉडी पे जो फोर्स लगती है, फोर्स लगने पर उस पर क्या इफेक्ट आएंगे, उस इफेक्ट को हम किससे पढ़ते हैं? मैकेनिक्स से। तो फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स लगाने से अगर ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, यहाँ चली गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट को हम क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हम किसके थ्रू पढ़ते हैं? मैकेनिक्स के थ्रू। सेम यही ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है और इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊँ तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो बॉडी हिलेगी नहीं इस समय। तो इस समय बॉडी के साथ क्या होगा? बॉडी कंप्रेस हो जाएगी या बॉडी टूट जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपकी कंडीशंस आएगी, तो वो जो स्टडी जो इन सभी कंडीशंस के बारे में हमें बताती है कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, कि बॉडी कंप्रेस होगी, कि बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट क्रिएट होगा, उस स्टडी को बोलते हैं हम मैकेनिक्स, ओके। तो मैकेनिक्स में दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है फोर्स और दूसरा है इफेक्ट। तो व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स मीन्स फोर्स की वजह से जो इफेक्ट आता है उस स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। अब सवाल है अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? तो अप्लाइड मैकेनिक्स मीन्स मैकेनिक्स को अप्लाई करना। मैकेनिक्स को क्या करना? अप्लाई करना। और मैकेनिक्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं? मशीन्स के थ्रू। लाइक किसी बॉडी को मूव करवाना है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करवाना है, 10 किलोमीटर दूर तक एक बॉडी को लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे? हम किसी मशीन की हेल्प लेंगे, उस मशीन से उसे उठाएंगे और मशीन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे।
तो वहाँ मशीन हमारे लिए कौन सा हो गया? ट्रक। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी आप मशीन्स को यूज़ करते हो या कोई एप्लीकेशन करते हो, तो फोर्स को अप्लाई करने के लिए जो भी आपने मैकेनिक्स यूज़ किया है उसको बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। मीन्स नॉर्मली मैं बताऊँ, मैकेनिक्स मीन्स क्या होता है? फोर्स के अफेक्ट, और अप्लाइड मैकेनिक्स मीन्स उस फोर्स के अफेक्ट को हम मशीन्स की हेल्प से अपने लिए यूज़ करें, उसे बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। ओके, सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दो टाइप की होती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिक और डायनेमिक। सो जो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स बोलूँ या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलूँ, वो आपके दो टाइप के हैं। एक तो आपका स्टैटिक है, सेकंड आपका डायनेमिक्स है। तो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ओके, सो सवाल है स्टैटिक्स क्या होता है? डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए आप। तो डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाता हूँ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट। देखो डेफिनेशन सेम है क्या? बॉडी पे फोर्स लगता है और उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी को हम मैकेनिक्स बोलते थे। अब मैकेनिक्स में जो स्टैटिक है उसका मतलब क्या है? डेफिनेशन सेम है, बट लास्ट लाइन पढ़िए, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये जो आपका स्टैटिक है, इस स्टैटिक का मतलब ही आपका क्या होता है? बॉडी किस में होना? बॉडी का रेस्ट में होना। बॉडी का रेस्ट में होना। तो अगर बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स लगाने से रेस्ट में उस पर जो इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट को हम बोल देंगे स्टैटिक। ओके, काम करिए, आपके सामने कोई भी टेबल या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो रुकी हुई, उस पर फोर्स लगाइए। तो जैसे आप फोर्स लगाओगे, वो रुकी हुई बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी। तो जब रुकी हुई बॉडी के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आप चेक करते हो, उस डिस्प्लेसमेंट या उस मैकेनिक्स को हम बोलते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स। सेम एग्जांपल डायनेमिक्स का है। और व्हाट इज़ डायनेमिक्स? डायनेमिक्स मतलब सेम वही, फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट आता है। फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट आता है, कब? जब बॉडी किस में हो? मोशन में हो। ध्यान रखना, जब बॉडी किस में हो? मोशन में हो। एक बेसिक सा एग्जांपल है, मान लेते हैं एक खिलौना है, आपने धक्का दिया खिलौने को, खिलौना चल रहा है, आगे चल रहा है, और उसके रुकने से पहले आप उस खिलौने में फिर से धक्का दो, तो खिलौना फिर मोशन में आ जाएगा। फिर उसके रुकने से पहले उसे फिर धक्का दो, खिलौना फिर मोशन में आ जाएगा। तो बॉडी को रुकने से पहले आप उस पर फिर से फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स कब लगा रहे हो? जब बॉडी किस में है? मोशन में है। उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स मैकेनिक्स। ओके, तो अगर मैं स्टैटिक की बात करूं, तो स्टैटिक में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या? फोर्स लगाया कब, और फोर्स लगा के क्या किया हमने? उसका इफेक्ट चेक किया। फोर्स लगाया, उसका इफेक्ट चेक किया कब? जब बॉडी किस में थी? रेस्ट में। डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इफेक्ट ऑफ फोर्स, विच डील विद इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। जब बॉडी किस में रहे? रेस्ट में रहे। ओके, सेम अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूं, तो डायनेमिक्स आपका क्या होता है? डायनेमिक्स मतलब फोर्स का इफेक्ट। फोर्स का इफेक्ट, और इफेक्ट मतलब मीन्स क्या उसके अंदर चेंज आ रहा है फोर्स की वजह से। कब? जब बॉडी किस में हो? मोशन में। जब बॉडी किस में हो? मोशन में। ओके, सो हमने क्या चीज़ देखी कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है? ये वो साइंस है जो हमें फोर्स के इफेक्ट के बारे में बताती है, और उनको फोर्स के इफेक्ट को हम कैसे अप्लाई करें। ओके, कितने टाइप के हैं अप्लाइड मैकेनिक्स? अप्लाइड मैकेनिक्स दो टाइप से हम पढ़ते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक क्या है? व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, तब उस पर इफेक्ट चेक करें। डायनेमिक क्या है? व्हेन बॉडी इज इन मोशन, तब उस पर फोर्स के इफेक्ट चेक करें। ठीक है, आई होप आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई होगी स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में। नेक्स्ट,
आपका जो डायनेमिक्स है वो डायनेमिक दो टाइप का और होता है, जिसको हम पहले को बोलते हैं काइनेटिक्स और दूसरे को हम बोलते हैं काइनामैटिक्स। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए एज एन इंजीनियर कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है। तो रीज़न तो आपको तब पता चलेगा जब उसकी एप्लीकेशन पता लगे। लाइक ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स है उसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड इन मोशन ऑफ व्हीकल्स सच एज ट्रेन एंड बसेस। देखो, ट्रेन या बस को या बाइक, इनको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस पर मोशन देना पड़ता है। पहले तो ट्रेन या बाइक, ये ऑटोमोबाइल्स, ये सब किस में है, रेस्ट में है। जब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में होने के बाद आपने उस पर फोर्स लगाया, तो कौन सा मैकेनिक्स हो गया आपका, ये मैकेनिक्स है आपका स्टैटिक्स। और जब वो मोशन में था और मोशन के बाद अगेन आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, तो वो कौन सी कंडीशन में आ गया, डायनेमिक्स। तो आप एक चीज़ सोची होगी कि लगातार आप उस पर फोर्स लगाते जा रहे हो, किसी बॉडी को मूव करवाने तो उस पर लगातार फोर्स मिलता जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल का फोर्स कहाँ से मिलता है, उसके इंजन से। इंजन लगातार चल रहा है जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, रोटेशन मोशन व्हील को, जिसकी वजह से बॉडी आगे मूव करती है। नेक्स्ट, डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिविल वालों के लिए ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं, एक फोर्स होता है जो कि ग्रेविटी कहाँ लगता है, नीचे की तरफ हमेशा। ये बिल्डिंग है, ठीक है, सिविल वाले ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, इस बिल्डिंग पे लगातार हमेशा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है हमेशा, और वो फोर्स किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी। अब जो ये फोर्स है, ये फोर्स लगातार बिल्डिंग पे लगा रहेगा। बट आप सोचिए, अगर बिल्डिंग पे ये फोर्स कभी ज़्यादा हो गया तो बिल्डिंग क्या होगी, बिल्डिंग नीचे की तरफ गिर जाएगी अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ। तो हमें इसको कैसे डिज़ाइन करना है, हमें इसे ऐसा डिज़ाइन करना है कि हमारा जो फोर्स है, हमारा फोर्स या हमारी जो बिल्डिंग है, उस फोर्स को सस्टेन कर सकें। तो जब हम उस फोर्सेस के बारे में पढ़ लेंगे कि वो फोर्स कितना है, मान लिया वो फोर्स 50 है, तो हम अपनी बिल्डिंग को कैसे बनाएंगे कि हमारी बिल्डिंग 100 फोर्स को झेल सके। ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स को झेल सके। तो हम क्या कर पाएंगे, उस लगने वाले फोर्स को से अपनी बिल्डिंग को बचा पाएंगे। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन स्ट्रेसेस इन ब्रिज। ब्रिज पे जो स्ट्रेस लगते हैं, उन स्ट्रेसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। आपके जो ब्रिज होते हैं, शायद आपने देखे हों, एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ज़्यादा अच्छे बना सकते हैं डायग्राम। ये रोप्स है, ये रोप है, और इन सभी रोप्स को एक पॉइंट से अगर मैं बांध लूँ तो आपका जो ये नीचे ये है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म किससे बचा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म बचा हुआ है इन रोप्स की मदद से। अब ये देखिए, अगर ये प्लेटफॉर्म ये रोप से लटका हुआ है तो एक फोर्स नीचे लगेगा, ग्रेविटी। तो ये प्लेटफॉर्म है, नीचे जाने की कोशिश करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये प्लेटफॉर्म नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हमें इसकी जो रोप है उसकी स्ट्रेंथ क्या देनी पड़ेगी, ऐसी देनी पड़ेगी, वो फोर्स देना पड़ेगा जो फोर्स की वजह से ये रोप ना टूटे। वो स्ट्रेंथ हमें इस रोप को देनी पड़ेगी। तो फोर्स का इफेक्ट क्या है, फोर्स का इफेक्ट है इसको तोड़ना। तो हमें उसका इफेक्ट पता लग जाएगा कि वो फोर्स कितना है, तो हम इस ब्रिज को उस तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे जिससे कि ये ब्रिज ना टूटे। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन फ्लाइट और एरोप्लेन्स। देखो, एरोप्लेन्स को डिज़ाइन किया है, ठीक है। एरोप्लेन को डिज़ाइन करते वक्त हम बहुत सी चीज़ों का ध्यान देते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एरोप्लेन के ऊपर जो भी आपका फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से एरोप्लेन नीचे ना जाए। तो एरोप्लेन का हम ना डिज़ाइन जो करते हैं वो करते हैं एरोडायनेमिक। एरोडायनेमिक मीन्स ऐसा शेप जिससे कि उस पर फोर्स से कोई इफेक्ट ना पड़े। एक बेसिक सा एग्जांपल है, मान लेते हैं ये कोई ऑटोमोबाइल है, अगर ये मूव आगे करेगा
तो इस पर ऐसे फोर्स लगेगी हवा की वजह से, एयर रेजिस्टेंस, और उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमेशा जितना फोर्स से ये बॉडी आगे जा सकती है वो नहीं जा पाएगी। तो हमने क्या किया, हम एक डिज़ाइन करते हैं इसी व्हीकल का। इस व्हीकल को देखो, एक डिज़ाइन हम करें फिर से, तो क्यों ना अगर हम इस व्हीकल को इस तरीके से डिज़ाइन करें, ये तो होगा क्या इससे, ऐसा डिज़ाइन करने पर जब हवा आएगी तो हवा यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, इस पर डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाएगी, जिससे कि आपकी जो ऑटोमोबाइल है वो बहुत आराम से हवा को काटते हुए आगे जाएगी। जो ये डिज़ाइन होता है ना जिसमें हम हवा को काट के बॉडी का मूवमेंट आगे करवाते हैं, इस डिज़ाइन को हम बोलते हैं एरोडायनेमिक डिज़ाइन। तो हमें पता था कि बॉडी अगर रेक्टेंगुलर इस शेप की हुई, अगर बॉडी की शेप ये हुई तो इस पर फोर्स लगातार लगेगा। तो हमें जब उसका पता था तो फोर्स लगेगा, तो हमें इसका इफेक्ट का भी पता था। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा लॉस, बॉडी जिस स्पीड से आगे जाना चाहेगी उस स्पीड से आगे नहीं जा पाएगी। तो जो भी ये लॉस है, इस लॉस को हमें क्या करना है, कम करना है। तो हम कब कम कर पाए, हम तब कम कर पाए जब हमें इसके इफेक्ट के बारे में पता था। तो ये जो भी इफेक्ट है ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा अप्लाइड मैकेनिक्स। सो आई होप आप सबको कम से कम ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि अप्लाइड मैकेनिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट यहाँ सेफ्टी है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमें फोर्सेस को कम करने में हमारी मदद करता है, मींस लॉसेस को कम करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स सेम ही है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डायनेमिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ फोर्स विद मोशन, एंड इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ फोर्स विदाउट मोशन। ओके, ये इसके टाइप थे डायनेमिक्स के।